Good morning students, welcome back to your chemistry class. So our previous topic was empirical formula and molecular formula. ठीक है. So next is how to calculate empirical formula and molecular formula. So next is calculation of empirical formula. For the calculation of empirical formula we need two things. If we have the knowledge of these two things we can easily calculate the empirical formula of any compound. So first one is percentage composition of different elements. कैसे निकालते हैं हमें पता है. अगर मेरे पास परसेंटेज कंपोजिशन हो एंड सेकेंड वन इज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास मेरे को पता हो. फिर भी these two things, अगर ये मेरे पास दो चीज़ें हैं तो मैं इजीली किसी भी कंपाउंड्स का एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट कर सकता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट है देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स. कुछ स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो फर्स्ट वन इज टू कन्वर्ट द परसेंटेज कंपोजिशन इनटू ग्राम. पहला स्टेप्स क्या होगा आपके पास. सपोज मेरे पास कोई एलिमेंट है ए, ठीक है, और एलिमेंट है बी. ए की परसेंटेज है मेरे पास 25% और बी की परसेंटेज है मेरे पास 75%. तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है. जस्ट दिस इज योर 25 ग्राम एंड दिस इज योर 75. दैट मीन्स फर्स्ट क्या हुआ, जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको किसमें कन्वर्ट करना है आपने, ग्राम में, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन आपकी 100 से आती है तो ये ग्राम में होगा. ठीक है. उसके बाद सेकेंड है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, वी नो दैट गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. ठीक है. तो अगर मेरे को ए के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसका मास कितना है 25 ग्राम डिवाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ ए. उसका मास क्या है, वहां से मेरे पास क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स. सपोज ये आ गया मेरे पास 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 75 ग्राम डिवाइड बाई इट्स एटॉमिक मास. ठीक है. सपोज ये मेरे पास आ गया 1. सेकेंड स्टेप भी हो गया टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. कैसे कैलकुलेट करने हैं मैंने आपको बता दिया. ठीक है. थर्ड स्टेप टू कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो. अब यहां से आपने क्या करना है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालनी है. कैसे निकालेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आए यहाँ से डिफरेंट एलिमेंट्स की, उसमें जो सबसे कम वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है, उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सभी नंबर ऑफ मोल्स को. जितने भी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स हैं उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे उनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. सो दैट इज योर सिंपलेस्ट मोलर रेशियो. ठीक है. नेक्स्ट टू कैलकुलेट द सिंपल होल नंबर रेशियो. ठीक है. उसके बाद सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट मीन्स ये 2 आ गया और ये आपके पास 1 आ गया. ये ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई. तो ये दोनों क्या है, होल नंबर में है. ठीक है. कन्वर्ट कैसे करना है होल नंबर में वो देखेंगे. अगर सपोज करो मेरे पास ये 1.5 आ जाता है. ठीक है. ये मेरे पास 1.5 होता है, तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 3, तो इसको भी मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. वो डिपेंड करेगा कि आपकी जो सिंपल मोलर रेशियो है वो कैसी है. ठीक है. अगर 1.5 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. 1.8 है तो उसको राउंड ऑफ 2 में कर लो. ठीक है. 1.2 है तो उसको राउंड ऑफ 1 कर लो, वो आपके ऊपर है. ठीक है. लेकिन अगर 1.5 है, ठीक है, तो उसको डबल कर देंगे और दूसरे को भी क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सपोज मेरे पास बी की वैल्यू है वो 1.5 थी और ए की वैल्यू 2 थी, तो मैंने इसको होल नंबर करने के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये 4 बन गया, ये आपके पास 3 बन गया. एंड लास्ट टू राइट द एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे लिखना है, दोनों एलिमेंट के सिंबल लिखेंगे. ए बी, अब ए कितना है 4 और बी कितना है 3. तो दिस इज योर एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है. ये स्टेप्स थे और कैलकुलेशन करने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत चाहिए, परसेंटेज कंपोजिशन एंड एटॉमिक मास. ठीक है.
अब एक क्वेश्चंस लेते हैं। An inorganic compound gave the following percentage composition: sodium 29.11%, sulfur 40.51% of oxygen 30.38%. Then calculate the empirical formula. कैसे कैलकुलेट करना है इसको? टेबल की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट है आपके पास सोडियम, तो उसका सिंबल लिखेंगे यहाँ पे सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। नाम भी लिख सकते हो, सिंबल भी लिख सकते हो। अब उसके बाद परसेंटेज कितनी है? 29.11, 40.51, 30.3। अब फर्स्ट स्टेप था कि परसेंटेज कंपोजिशंस को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो वही रहेगा आपके पास। ठीक है, अब इनका एटॉमिक मास, ठीक है, अब एटॉमिक मास सोडियम यू नो दैट 23, ठीक है, सल्फर आपके पास 32, ऑक्सीजन 60, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। तो गिवन मास क्या है? परसेंटेज, ये आ गया 29.11 अपॉन 23, 40.51 अपॉन 32, 30 अपॉन 38/60, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया 1.206, ये आ गया आपके पास 1.266 और ये आ गया आपके पास 1.867 या 897, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब उसके बाद निकालना है सिंपल मोलर रेशियो। कैसे निकालेंगे? इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सभी को डिवाइड कर देंगे। सबसे छोटी ये है 1.206 अपॉन 1.206, 1.266 अपॉन 1.206, 1.897 अपॉन 1.206, ठीक है। ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ही आएगा। तो अब नीचे वाला आ गया आपके पास 1.5, ठीक है। ये बेटा ये जो है वो आपकी 6 है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना इसको, ये भी 1, ये भी 1 और ये 1.5। अब मैं क्या निकालना है? सिंपल होल नंबर रेशियो। अब देखो ये 1.5 है, मैंने अभी बताया था अगर 1.5 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपके पास आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। अब कैसे निकालना है? इंपीरिकल फॉर्मूला। जो भी आपके पास एलिमेंट है उनके सिंबल लिखेंगे NaSO और सोडियम कितना है 2, सल्फर कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3। So this become Na2S2O3. This is your empirical formula. ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंपाउंड हो, अगर परसेंटेज कंपोजिशंस दे रखी है तो आप इजीली empirical formula कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है? तो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वी नीड 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज इंपीरिकल फॉर्मूला, मेरे को इंपीरिकल फॉर्मूला पता हो, एंड सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर मास, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास। अगर ये 2 चीजें मेरे को पता है तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है कैलकुलेट इंपीरिकल फॉर्मूला। जो भी हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूला के लिए स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स से सबसे पहले क्या करेंगे? हम इंपीरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। सेकंड है आपके पास कैलकुलेट द इंपीरिकल फॉर्मूला मास। जो इंपीरिकल फॉर्मूला आपके पास आया उसका इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे ही इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे। नेक्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू कैसे आती है? कल भी मैंने बताया था, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई इंपीरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी। एंड लास्ट वन राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू इंपीरिकल फॉर्मूला। यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी और यहां इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल करेंगे। अब
एक क्वेश्चन है, एक कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन की परसेंटेज दे रखी है। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है, लेकिन उससे पहले मेरे को दो चीज़ों की जरूरत होगी, इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो दे रखा है, इंपीरिकल फार्मूला मेरे को कैलकुलेट करना है। तो एलिमेंट में सबसे पहले ले लेता हूँ यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, कार्बन की परसेंटेज है 24.27, हाइड्रोजन की है 4.07 और क्लोरीन की है 71.65। कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। 4.07 डिवाइड बाय 1, 71.65 अपॉन 35.5। ठीक है, अब ये जाएगा आपके पास 2.02, ये आ जाएगा 4.07 और ये जाएगा आपके पास 2.02। अब उसके बाद क्या निकालना है? सिंपल मोलर रेशियो। सिंपल मोलर रेशियो में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो सभी। 2.02 1, 4.07 अपॉन 2.02 अप्रोक्सीमेटली 2 एंड 2.02 अपॉन 2.02 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब उसके बाद निकालना है सिंपल होल नंबर रेशियो। तो सिंपल होल नंबर रेशियो ये सिंपल होल में ही है 1, 2, 1। ठीक है, अब यहाँ पे निकालेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला। तो कैसे निकलेगा? C कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 1। तो दैट मीन्स इंपीरिकल फॉर्मूला बन गया CH2Cl। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले निकालना पड़ेगा इंपीरिकल फॉर्मूला बस। तो यहां से निकलेगा 1 × 12 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 35.5। ठीक है, ये हो गया आपके पास 49.5। ये हो गया इंपीरिकल फॉर्मूला मास। अब निकालेंगे एन। एन कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 98.96 और इंपीरिकल फार्मूला हमने ये निकाला 49.5। सो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक है, अब निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है? एन इंटू इंपीरिकल फार्मूला। एन की वैल्यू 2 है, एन की वैल्यू 2 है। सो दिस बिकम C2H4Cl2। दैट मीन्स 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, C2H4Cl2। सो दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है।